जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है ऋषभ। ऋषभ जो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। इनमें प्रथम जो ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ को छोड़कर जो पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले वाले तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर में ली थी। जो भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, लेकिन बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, इस परंपरा को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? जो गांधार कला है वो महायान शाखा के नाम से अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो किसे माना जाता है? मैत्रेय। इसका उत्तर है मैत्रेय। ठीक है, जो भविष्य काल में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बौद्ध के रूप में जाना जाता है। जो भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय थे उनको बौद्ध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। इनकी संख्या याद रखनी है अपने को, इनकी संख्या 3 है। इनका नेम है, फर्स्ट सुत्त पिटक, सेकंड विनय पिटक और थर्ड अभिधम्ब पिटक। ठीक है, और जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक को बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जो जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रसिद्ध जातक खुद्दक निकाय है, जो जातक था वो फेमस था, जो उनको खुद्दक निकाय है, मतलब उनका जो जातक प्रसिद्ध था वो खुद्दक निकाय प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति मतलब संगीति मीन्स सभा कहाँ बुलाई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में बुलाई गई थी और इसका शासक था उस टाइम अजातशत्रु और अध्यक्ष था इनका महाकश्यप। ठीक है, जो द्वितीय संगीति थी बौद्ध संगीति थी वो वैशाली नामक स्थान पर हुई थी और शासक उस टाइम पे थे कालाशोक, मतलब कालाशोक नाम का एक पर्सन था, वो उस टाइम पे राज कर रहा था और अध्यक्ष थे साबक मीर। ठीक है, अब तृतीय है, तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे और अध्यक्ष था मोगली पुत्तिस। ठीक है, और चतुर्थ जो थी वो कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क उस टाइम पे शासन कर रहा था और अध्यक्ष थे वसुमित्र व अशव घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। जो सिकंदर महान का शिक्षक है अरस्तु, उसको जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ये हमें ऐड करके मतलब जैसे हमें चीजों को जोड़ना है, जैसे अब हमें पता है कि अरस्तु है सिकंदर महान का शिक्षक, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अरस्तु कौन था। अरस्तु जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ये साइको में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा मतलब इच्छा को बताया और जो 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया इन्होंने। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु क्या किया था? जो अष्टांगिक मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग उन्होंने 8
मार्ग बताए थे। जैसे इनके अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, ये प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि, ये 3 मुख्य भाग हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों के साथ अपने दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। इसका आंसर है स्त्रियां व शूद्र। जो पहले बौद्ध धर्म थे वो ओनली जेंट्स को ही अलाउ करते थे, मतलब अपने साथ जोड़ने के लिए, स्त्रियां उनमें ऐड नहीं थी, ठीक है, वो स्त्रियों को और शूद्रों को ऐड नहीं करते थे। और जो लेडीज जिन्होंने पहले मतलब प्रवेश लिया बौद्ध धर्म में, उनका नाम था बुद्ध की मौसी थी प्रजापति, गौतमी था उनका नाम, ठीक है। उन्होंने लेडीज में फर्स्ट एडमिशन लिया था बौद्ध धर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, आंसर है इसका ज्ञान प्राप्त। और जो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको पता ही है, ठीक है। अपने जो 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35वें वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, ये सभी को पता ही है आपको, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक वृक्ष था उसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध को सारे गौतम बुद्ध के नाम से ही जाने जाने लगे ये गौतम बुद्ध, ठीक है। पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 11वां क्वेश्चन है अपना, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है इसका शाक्य। जो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी एक गांव था, उनमें शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जो भगवान बुद्ध है उनको क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जो बुद्ध है उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको 35 वर्ष की आयु में पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ये पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? इसका है आंसर अपना पाली में, ठीक है। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, ये आपको पता ही है फर्स्ट। नेक्स्ट, महावीर की माता का नाम क्या था? जो महावीर बुद्ध हैं उनकी माता का नाम त्रिशला था, ये आप सभी को पता ही है। और जो महावीर की माता त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो एक लिच्छवी है, लिच्छवी एक वंश का नाम है, ठीक है। ये बहुत बड़े वंश थे पहले, मतलब लिच्छवी, तो उनकी लिच्छवी राजा थे, उनकी चेटक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी राजा थे, चेटक उनका नाम था, और उनकी बहन थी त्रिशला। वो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के टाइम पे किया गया था, ठीक है। आंसर है इसका अशोक। जो बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट थे वो अशोक ने बहुत योगदान दिया, मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, उसके पश्चात उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। और जो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे, मतलब जो बौद्ध के भिक्षु थे, गुप्त रूप से जो काम कर रहे थे,
ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, मतलब अशोक को उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में अपनाया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में अपने दूत भी भेजे थे। ठीक है, एक कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात अशोक का मन है जो वो पिघला। युद्ध के पश्चात मार काट देख के उसको, और खून से लथपथ शरीर पड़े हुए थे नीचे जमीन पे। उस टाइम उसका जो शरीर मतलब मन था वो बहुत पिघला हुआ था। उस टाइम उसने देखा कि अशोक ने देखा तो उसने क्या किया, अपना जो बौद्ध धर्म था उसको अपना लिया। ठीक है, वो मार काट से परिचित ही नहीं थे। जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनको मार काट का कुछ अता पता नहीं था, वो बिल्कुल शांति प्रिय बात करते थे, शांति प्रिय रहते थे।